हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट के टाइप 3 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने दो टाइप के बारे में बता दिया है। अगर आपने उस वाले वीडियो को देखा नहीं, दूसरे वीडियो को जो मैं पहले बना चुका हूं, तो उसको देख लीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आए। तो अगला टाइप है हमारा 3। तो टाइप 3 में आता है समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समरेख बिंदु होते क्या हैं। समरेख बिंदु वे होते हैं जिनसे एक सरल रेखा या एक सीधी रेखा खींची जा सके, उसे समरेख बिंदु कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन बिंदुओं से एक बता रहे हैं अभी कि सरल रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वही हमारे समरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर तीन बिंदु अगर उनसे निर्मित अगर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो उसका जो त्रिभुज निर्मित होगा उसका जो क्षेत्रफल है हमेशा 0 आता है, क्योंकि समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार होते हैं कि अगर त्रिभुज का निर्मित होता है समरेख बिंदुओं से तो उसका जो क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं समरेख बिंदुओं के, इसके ये ABC इसके मान लेते हैं हम लोग। इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2, इसके x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पीछे बताया था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्षेत्रफल। समरेख बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 रखते हैं। तो 0 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये 2 0 उतर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। ये हमारा समरेख बिंदुओं का जो त्रिभुज होता है उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, 3 निर्देशांक दिए गए हों और वो एक समरेख हों, तो वो इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु -5, 3, 2, a तथा 6, 3 समरेख हों तो a का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था समरेख के लिए, इसमें 3 पॉइंट जो दिए हैं, तो समरेख के लिए जो फार्मूला बताया था इसमें ये मान लगा देंगे और आ जाएगा। तो इसमें x1 का मान कितना है, -5, y2 कितना है a, y3 कितना माना 3, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 3, y1 का मान है 3, प्लस x3 का मान 6, y1 का मान है 3, y3 का मान 3 इजकल टू 0। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5 है, ये अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 15, और ये 2 3 ये 0 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 से 3 कटेगा ये भी 0 इजकल टू 0। तो -5 है इजकल टू -15, ये प्लस का 15 है उधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस से काट देंगे हम लोग माइनस, और 5 से ये 15 काटेंगे तो a बराबर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगले टाइप की ओर चलते दोस्तों हम लोग टाइप 4 की ओर। अगला टाइप है दोस्तों हमारा टाइप 4। तो टाइप 4 में त्रिभुजों के विभिन्न केंद्रों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसमें से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहले इसमें टाइप 4 में पहला पॉइंट आता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो इससे संबंधित एक फार्मूला भी है जो कि क्वेश्चन में यूज होता है काफ़ी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता क्या है। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र ये होता है, बता रहे हैं अभी। ये एक त्रिभुज बना लिया,
इसके पॉइंट ए बी सी मान लिए। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, ये एक माध्यिका मान ली, एक ये मान ली, एक ये मान ली। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मतलब ये वाला बिंदु हमारा केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगर इसके निर्देशांक निकालने हो तो इसका एक फार्मूला है, केंद्रक जी माना मैंने, केंद्रक जी के निर्देशांक अगर निकालने पड़े तो इसका फार्मूला है, केंद्रक के निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x, y, और a के माने हमने x1, y1, और b के माने x2, y2, इसके माने x3, y3, और g के निर्देशांक हमने x, y माने इस इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू अपॉन 3। तो ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। इसमें अगला पॉइंट आता है कि अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र के बारे में आप समझिए। तो अगला पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? एक त्रिभुज मैंने बना लिया है और इसके यहाँ से प्रकाल के नोक से जिसके कोण के कोण के जो लंबार्धक होते हैं, हम लोगों ने कोण के लंबार्धक किए और जिस पॉइंट पे तीनों लंबार्धक जो मिलेंगे वो हमारा अंतः केंद्र P कहलाता है। और मान लिया कि इनकी भुजाओं की माप ए बी सी हैं क्रमशः, और इसके बिंदु के निर्देशांक मान लिए ए बी सी के निर्देशांक x1, y1, और बी के x2, y2, और सी के x3, y3 मान लिए। तो अब त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने का जो फार्मूला है वो हमारा इस प्रकार है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये हमारा त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने का फार्मूला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, कराऊंगा अभी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष क्रमशः 2, -2, 8, 4 तथा 5, 7 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें पॉइंट मान लेंगे ABC और इसके जो निर्देशांक दिए वो लिख लेंगे। तो इसमें जो पॉइंट हमने A के माने तो इससे x1 मानेंगे, y1, और इसको x2, y2, और ये x3, y3 मान लेंगे। और जो केंद्रक के निर्देशांक जो पूछे गए उसको g मान लेंगे और उसके निर्देशांक x, y मानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है केंद्रक के निर्देशांक का x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसमें मान पुट कर देंगे हम लोग। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 8 प्लस 5 अपॉन 3, y1 का मान है -2 प्लस y2 का मान है -2 प्लस y3 का मान है 7 अपॉन 3। ये माइनस का था, -2 था, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 10, 15/3, ये 7 में से 4 गए 3/3, इसे 3 से काट दिया और ये 15 काट दिया। तो इसके निर्देशांक आ गए 5, 1 त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो अगले वीडियो में इसके जो बाकी बचे हुए 2 टाइप हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, बाय।